मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 2 अध्याय और उसके 1 वचन से लेकर 12 वचनों तक। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों को पानी से भर दो। उन्होंने उन्हें मुहामुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा जो दाखरस बन चुका था और नहीं जानता था कि वो कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर कोई पहले उत्तम दाखरस देता है, परंतु जब लोग पीकर चक जाते हैं तब मध्यम देता है। परंतु तूने अब तक अच्छा दाखरस रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा को प्रकट किया और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। ये खुदावंद की पवित्र इंजील है। आए खुदावंद, तेरी ही तारीफ हो। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए जो पिता परमेश्वर ने मुझको, आपको, हम सबको दिया कि हम आज एक बार फिर इस संगति में शरीक हो सके, शामिल हो सके और प्रभु की हमदस्ताइश कर सके गीतों के द्वारा और परमेश्वर के इन पवित्र वचन के ऊपर मनन कर सके। प्रभु का धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रम से भरा हुआ परमेश्वर है और वो जो कुछ भी करता है अपने लोगों के लिए जो से प्रेम करते हैं भलाई ही उत्पन्न करता है। काना गलील का एक वो हिस्सा है जो हम यूहन्ना की इंजील में हमारे मसीही समाज में जो बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही जाना माना है। और प्रभु यीशु मसीह का काना के गलील के काना में पहला मौजज़ा है। हम इस घटना को इस प्रकार से देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक साधारण पानी को एक उत्तम मय में परिवर्तित किया, एक उत्तम दाख मधु में परिवर्तित करके अपनी महिमा को प्रकट किया और उसके चेलों ने विश्वास किया और तमाम देखने वालों ने परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति की। इस पूरे घटनाक्रम को हमने जो है ये जो घटना है, या ये कहा जाए कि ये जो कहानी है, हम इसको संडे स्कूल में सिखाते हैं। बहुत सारे लोग इसको कई प्रकार से लेते हैं। कुछ एक लोग हंसी मजाक में भी इसको लेते हैं। जो ड्रिंक करने के शौकीन हैं वो ऐसे भी कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने तो खुद बनाई थी। लेकिन मेरे प्रियो, ये जो दाखरस है, अंगूरों का रस है, इसमें
और वो ड्रिंक या जो शराब कहते हैं उसमें बहुत फर्क है। चलिए, वो एक अलग चीज है। यहां हमें जो है इस घटना के बीच में, इस हवाले के बीच में बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, और प्रभु हमसे इनके द्वारा बात करता है। लेकिन आज जो बात है वो मैं आपसे शेयर करूंगा कि जब प्रभु यीशु मसीह, उसकी माता, चेले, बहुत सारे वहां मेहमानों के साथ निमंत्रित थे, दाखरस खत्म हो जाता है, तो वचन में हम देखते हैं प्रभु की माता मरियम ने प्रभु यीशु मसीह से कहा उनका दाखरस खत्म हो गया है। और प्रभु ने उसको जो है इनडायरेक्ट वे से मना किया कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। और अगले जो आयत है उसमें हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है वहां जो सेवक लोग हैं उनसे कहते हैं कि मटकों को, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था और 6 मटके थे, कि इनमें पानी भर दो। और फिर हम पढ़ते हैं कि मटकों को मुहामुह भर दिया गया। और प्रभु यीशु मसीह ने आगे उन सेवक से कहा कि इसमें से निकाल करके जो भोज का प्रधान है उसको टेस्ट करने के लिए उसको दो। और जो भोज का प्रधान है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ पता नहीं क्या हुआ, पूरी घटना के बारे में कुछ पता नहीं है। और उसने वो जो साधारण पानी अब जो है दाख मधु में परिवर्तित हो गया है, पिया। टेस्ट करने के बाद वो दूल्हे के पास गया है और उसको तो हर कोई उत्तम चीज जो है पहले देता है, और तुमने अब तक जो है उत्तम चीज को रखा हुआ है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने काना के गलील में एक पहला मौजा कर करके प्रभु की महिमा की, अपनी महिमा की। और इस सारी चीजों के बीच में मेरे प्रियो बहुत सारे बातें हैं। मरियम के बारे में आप देखेंगे कि वो एक ऐसा, इस बारात के, इस शादी के बीच में एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रार्थना करने वाला है, उन लोगों की अगुवाई करता है जो प्रार्थना करती है। प्रभु यीशु मसीह का मौजूदा है और यहां विश्वास करने वाले लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा को प्रकट करता है। आगे पढ़ते हैं कि उसके चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह उस शादी में उनकी कमी घटी को पूरा करते हैं और उत्तम वस्तु से तृप्त करते हैं। लेकिन ये सब कुछ कैसा हुआ है? मरियम जब प्रभु यीशु मसीह के पास जाती है, ये उनका दाखरस नहीं रहा, तो प्रभु यीशु मसीह ने इनडायरेक्ट वे से उसको मना कर दिया। और फिर मरियम जो है सेवकों से कहती है कि जो यीशु कहे वो करना। और आज मैं इस पवित्र वचन के द्वारा आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि जैसा मरियम ने कहा जो यीशु कहे वो करना, और जब वो किया गया जो यीशु मसीह ने कहा था, तो वहां अद्भुत रीति से कार्य, मौजसे हुए, विश्वास हुआ, प्रभु की महिमा हुई, लोगों ने विश्वास किया। और ये कैसे हुआ? अभी देखिए, मरियम प्रभु यीशु मसीह के पास जाती है, उनकी हालत को, उनकी बात को बताती है, और प्रभु यीशु मसीह से जो भी बातचीत हुई है उसके बाद जो है आगे वो सेवकों के पास जाती है और सेवकों को कहती है उनके जो यीशु कहे वो करना। अभी जो है सेवकों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा उन 6 मटकों को उनमें पानी भर दो, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। और सेवकों ने वैसा ही कर दिया, पानी से भर दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि अगले मोमेंट में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अब इसमें से थोड़ा निकालो और जो भोज का प्रधान है उसको चखने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए दो। और यहां जो सेवक हैं जिन्होंने
इन मटकों में पानी भरा था, वो जानते थे ये साधारण पानी है, और यदि वो प्रभु यीशु मसीह को बड़े आराम से कह सकते थे कि इसका टेस्ट करने के लिए हम क्या टेस्ट करवाएं इसका, ये तो पानी हमने भरा है, क्या करें। हमें डांट पिटवाना चाहता है, हमें उस प्रधान के पास, इंचार्ज के पास भेज करके क्या उससे क्या हमें जो चाहता क्या है। जैसे परमेश्वर के पवित्र वचन में पढ़ते नीति वचन उसके 3 5वीं और 6वीं आयत में, अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और यहां पहले जो 5 आयत है उसमें जो है ये कहा गया अपनी समझ का सहारा ना लेना, और यहां ये वचन जो है ये जो सेवक हैं इनके ऊपर बिल्कुल खरा उतरता है। उन्होंने अपनी समझ को यूज नहीं किया, किसी प्रकार का प्रभु यीशु मसीह के साथ आर्गुमेंट नहीं किया, कोई आगे से सवाल जवाब कुछ नहीं किया। सिंपली जैसे मरियम ने उनको गाइड किया था, उसने वैसा ही किया जो यीशु ने कहा। अगर प्रभु यीशु मसीह की बात सुन करके वो जो सेवक थे वहां, वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते, वो कुछ बोलते, अपना तजुर्बा बताते, जो कुछ भी उनके हालात है, तो प्रभु यीशु मसीह को कहते हम चखें क्या, चखने के लिए दें क्या है, क्या इसमें, अभी तो पानी हमने भरा है। और प्रभु यीशु मसीह के साथ और कई तरीके की बातें कर सकते थे, मना कर सकते थे, हम जो है डांट खाने के लिए नहीं आ, लेकिन उन्होंने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, अपने वो हालात को जो भी उनके सामने उसका उन्होंने बिल्कुल भी, उन्हें एक सिंपल साधारण आज्ञाकारिता उन्होंने वहां जो है दिखाई। प्रभु ने कहा, उन्होंने निकाला और जाकर के वो भोज के प्रधान के पास गए हैं। और यहां प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा था उसके कहने के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह की मर्जी के अनुसार जो किया गया है, जब वो हुआ है तो वो साधारण पानी जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी एक्स्ट्रा सामग्री नहीं थी, वो एक उत्तम दाखरस बन गया है। उससे भी बेहतर जिसके ऊपर कार्य किया गया, जिसको मेहनत की गई थी, जिसमें बहुत सारी सामग्री डाली गई हुई थी, जिसका प्रोसेस था कुछ दिनों का, कुछ ढंग तरीका होगा उसको बनाने का, और उससे भी जो है ज्यादा स्वादिष्ट व्यंजन जो है प्रभु यीशु मसीह ने तैयार कर दिया साधारण पानी के द्वारा। और वो जो प्रधान है वो भी आश्चर्यचकित है, हैरान है, क्वेश्चन करता है, तुमने अभी तक जो उत्तम चीज, अच्छी चीज, भली चीज जो है, स्वादिष्ट चीज अभी तक रख के रखी है, ये क्या, इस तरीके से वो जो है सोचता है, क्योंकि उसे नहीं पता था क्या हुआ है। उसे नहीं पता था कि दाखरस खत्म होने के बाद ये प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक मौजूदा है। ऐसे हम देखते हैं पवित्र बाइबल के बीच में कि जहां जहां प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा वो किया गया, और वहां अद्भुत रीति से कार्य हुए। बहुत बार परमेश्वर का वचन हम बहुत सारे लोगों के पास आता है, प्रभु का वचन हमें कुछ करने के लिए कहता है, हमें विश्वास नहीं होता, हम उसको करने के लिए जो है आनाकानी करते हैं, मना कर देते हैं। पुराने नियम में एक बहुत अच्छा उदाहरण है, नामान एक बहुत बड़ा सिपहसालार है, बहुत बड़ी विजय प्राप्त की है उसने, लेकिन उसको कोढ़ हो गया, और कोढ़ होने के बाद जो है, जो राजा है उसने एक पत्र लेकर के उसको भेजा है। उससे पहले हम उस घटना में देखते हैं कि वहां उस नामान के घर में एक गुलाम नबी इब्रानी यहूदी लड़की है वहां, जिसने अपनी जो है घर में बोला कि अगर मेरा स्वामी यरूशलेम में होता, अगर मेरा स्वामी
मेरे देश में होता, वहां उस नबी के पास, परमेश्वर के जन के पास जाता, वो इससे चंगा कर सकता था। ये बात आगे जो है फैली कि वो इब्रानी लड़की, वो यहूदी लड़की, वो ऐसे कहती है। और ये देख करके उसके राजा ने उसकी फेवर में एक लेटर लिखा ताकि उसके साथ जो है अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए। और जब नामान जाता है एलीशा के पास, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि एलीशा उठ के उसके पास नहीं है, एलीशा ने उससे बात नहीं की। एलीशा ने उसको एक संदेश भेज दिया कि जाकर के 7 बार जो है यरदन के बीच में जो है डुबकी लगा तो तू चंगा हो जाएगा। और यहां जो है एलीशा, सॉरी, यहां जो है नामान गुस्से में आ गया, घमंड में आ गया। क्या यरूशलेम की ये जो गंदी यरदन नदी है, क्या यही इसी में चंगा? क्या मेरे देश में नदियां नहीं है? नदियों का नाम लेता, वो नदियां नहीं है? क्या यही एक मैली कुचैली नदी है जहां मैं जाना है? और वो गुस्से में जैसा गया था वैसा का वैसा ही वापस आ गया। और जो है कुड़कुड़ा रहा होगा और उल्टा सीधा बोल रहा होगा, एलीशा के लिए भी कुछ कुछ बोल रहा होगा। लेकिन उसके अपने सेवक गेहजी ने उससे बात की कि यदि भविष्यवक्ता परमेश्वर का ये जन तुझे को बड़ा काम करने के लिए कहता है, बहुत बड़ा पैसा धन ये तुझसे मांगता, एक कठिन कार्य करने के लिए कहता, क्या तू इसको नहीं करता? आगे से नामान कहता है मैं करता है। तो वो उसका सेवक कहता है यदि तुझे एक साधारण सा काम दिया गया है यरदन में जाकर के जो है 7 बार डुबकी लगाने का, तो क्यों नहीं कर लेते? और फिर जैसे हम कहते हैं, नामान ने एलीशा की बात मान के यरदन नदी में डुबकी लगाई। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। जब 7वीं बार डुबकी लगाई है तो परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है नामान का जो शरीर है, जो अभी तक कोढ़ से ग्रस्त है, कोढ़ी है, जो रफ है, जो भद्दा है, जो देखने के लायक नहीं है, वो ऐसा हो गया जैसे एक नवजात शिशु का है। एक कोमल, एक सुंदर, एक मुलायम शरीर बन गया। अभी तक वो परमेश्वर के दास की बात को नहीं माना हुआ था, और जैसा आया था वैसा ही वापस जा रहा था। और जैसे ही परमेश्वर के दास की बात मानी, एलीशा ने जो कहा था वैसे उसने किया, तो एक कोमल शरीर, सुंदर कमर, एक निरोग शरीर, एक कम कोट से जो है साफ सुथरा शरीर लेकर के अपने देश को खुशी और आनंद के साथ वापस चला गया। ऐसे हम देखते हैं यहां नामान अपनी बुद्धि का सहारा ले रहा था, अपने दिमाग को इस्तेमाल कर रहा था, कंपेयर कर रहा था अपने देश की नदियों को यरदन नदी के साथ। उनकी उत्तमता की बात सोच रहा होगा। अब क्या यही नदी रह गई है क्या? क्योंकि उम्मीद वो ये कर रहा था कि उसको बहुत खारी एक रीति विधि, कर्म कांड, उसको सूचना को करने के लिए, दान पुण्य करने के लिए कहा जाएगा, परंतु ऐसा कहा ही नहीं। उसने कहा जाके यरदन में जाकर के 7 बार नहा ले, डुबकी लगा ले। और ये उसे बात जो है बहुत छोटी सी लगी और उसने नहीं मानी, और जैसा गया था वैसा ही कोढ़ के साथ वापस आ रहा है। और जैसे ही परमेश्वर के जन की, परमेश्वर की बात को जब मानता है तो वो आशीष पाता, मौजदा होता उसकी जिंदगी में। हालेलुया, मौजदा होता, वो सुंदर कोमल स्वस्थ शरीर लेकर के अपने देश को आता है। हम नए नियम में आते हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को मिलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि पतरस मछली पकड़ रहा था अपने साथियों के साथ, और मछली जब पकड़ रहा था तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे आदेश दिया कि एक कश्ती को एक जो जगह बताई, उस जगह पर कश्ती को डाल, या गहरे में डाल, या दाएं या बाएं डाल, एक विशेष जगह बताई।
और पतरस ने एक बात कही, प्रभु मैंने पूरी रात प्रयास किया है, कोशिश की है मछली पकड़ने के लिए, क्योंकि पतरस जो है पेशे से मछुआरा था, उसका परिवार, उसका खानदानी पेशा था, और वो इन जगहों को, इन झीलों को, नदियों को, इन जगहों पर जहां मछली है, जिस जगह पर है, उसके चप्पा चप्पा को जानता, उसे एक एक जगह को जानता है, उसे पूरा तजुर्बा है कहां से मछली पकड़ी जा सकती है, कौन सी जगह, कितने पानी में मछली पकड़ी जा रही है, और वो एक्सपर्ट था, उसने यहां बहुत काम किया होगा, बहुत मछली पकड़ी होगी। लेकिन आज की रात वो खाली था, पूरी रात उसने मेहनत की है, खाली था। प्रभु यीशु मसीह जब मिलता है और प्रभु यीशु मसीह के कहने के अनुसार उसने जाल डाला है, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है 153 मछली आती है, 153 बड़ी बड़ी मछली आती है, और इतनी मछली आती है कि उनको दूसरे किस्से वालों को बुलाना पड़ा, उनकी मदद लेनी, उनकी सहायता लेनी पड़ी, उनको बुलाना पड़ा। यहां सोचने वाली बात है कि पतरस, जिसको मछली पकड़ने का तजुर्बा था, घरेलू उनका पारिवारिक पेशा था, वो बचपन से जब से वो संभाली होगी तब से इन जगहों को, इन झीलों को जानता होगा, और पता है कहां मछली पकड़ी जा सकती, सब कुछ पता है। वो भी चाहता तो नामान की तरह अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी बुद्धि का सहारा ले सकता, अपने तरीके से सोच सकता था, प्रभु यीशु मसीह के साथ बात कर सकता था, आर्गुमेंट कर सकता था। जैसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, बड़े ही का पुत्र था, और कह सकता था तुझे क्या पता मछली पकड़ने का, तू तो कारपेंटर है, बड़ा ही है, जाकर के मेज कुर्सी मंजी ये तमाम चीजें, फर्नीचर का काम कर, सोफे बना, और जो भी लकड़ी का काम है वो कर, तेरे को तो वो तजुर्बा है, मछली पकड़ने का क्या है, मछुआरा मैं हूं। उसने ऐसा नहीं कहा, उसने ऐसा नहीं कहा। ये उस प्रकार से है कि जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को हम ये कहते हैं कि मुझे ये बीमारी है और मुझे ये इस तरीके की दवाइयां दे दो, और डॉक्टर हमसे क्या कहेगा, डॉक्टर मैं हूं जतू। उसी प्रकार से पतरस कह सकता था, मछुआरा मैं हूं, जब प्रभु यीशु मसीह आप हैं, मछली पकड़ने का तजुर्बा मेरा है, खानदानी पेशा मेरा है जो आपका। लेकिन पतरस ने ऐसा नहीं किया। इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि यदि हम में से कोई पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिले और उनको हिदायत दे, उनको जो है शिक्षा दे, उनको जो है इंस्ट्रक्शन दे कि इन खेतों में ये जो फसल उगानी चाहिए, तो एक मूर्खता होगी, बेसमझी होगी, क्योंकि इन इलाकों के, इन जगहों के, पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं उनको पता है किसानी कौन से सीजन में कौन सा बीज डाला, कौन सी फसल उगाई जाती है, किसके लिए तैयारी की जाती है। जैसे एक गार्डनर है, उसको गर्मियों के, उसको जो है बरसात के, उसको सर्दियों के, उसको हर मौसम के फलों के, फूलों के बारे में पता होता है, कब बीज डालना है, कब पौध लगानी है, कब उसको जो है उसका प्लांटेशन होना है, कब उसको जो है अलग अलग जगह पर, फूल का समय कैसा है, उनको पता होता है। जब हम उन लोगों को जाकर के कहे ऐसे करो, तो हम मूर्ख समझे जाएंगे, और वो माली, वो किसान, वो हमसे बात करेंगे कि ये हमें सिखाने की, हमें को बताने की कोई जरूरत नहीं, हमें पता है। बहुत बार हमारे पास कुछ लोग आते हैं, बातों बातों में कुछ हमें बातें बताते हैं, और हम एक चीज ये बताते हैं, हमें से कई हमारे साथी लोग उनसे बोलते, डोंट टीच मी थियोलॉजी, मेरे बाइबल करने की बात नहीं है क्योंकि मैंने थियोलॉजी की हुई है। इस तरीके से हम जो है बातें करते हैं कि मैं पासवान हूं, मैंने स्टडी की हुई है, मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और यहां पतरस भी प्रभु यीशु मसीह को इसी तरीके से कह सकता, प्रभु यीशु
मुझे मछली पकड़ने के बारे में सिखाने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं, कोई ऐसे कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खानदानी मछुआरा हूं। मैं जब से मैंने होश संभाली है तब से मैं मछली पकड़ता रहा हूं। जब से मैं इस इलाके को, इस झील को, तमाम इन तरीकों को मुझे पता है कि मछली कहाँ है, मछली कब है। और सबसे ज्यादा मैंने पूरी रात तजर्बा किया। आप प्रभु यीशु माफ कर, मैं जो है आराम करने के लिए जा रहा हूं, मैं बहुत थका हूं। पूरी रात मेरे को नींद से, मैं जो नींद ने मुझे परेशान किया, नींद की वजह से मुझे थकावट है, काम करने की वजह से पानी में रहने की थकावट, कश्ती को लिए फिरने में थकावट है, अब मैं आराम करना चाहता हूं। लेकिन पतरस ने ऐसा कुछ नहीं किया। पतरस ने बड़े साधारण तरीके से कहा कि प्रभु, मैंने पूरी रात प्रयास किया है, पूरी रात मेहनत की है, परंतु अब मैं तेरे कहने से डालता, तू कहता तो मैं डालता हूं। और यहां मैं वो बात कहना चाहता जो मरियम ने सेवकों को कही इस शादी के बीच में, कि जो यीशु कहे वो करना। और अब पतरस ने भी वो किया है जो यीशु ने कहा है। जो यीशु ने कहा है या पतरस ने वो किया, तो वचन में लिखा है उनका जाल मछली से इतना भर गया कि फटने लगा और उनको पास वाली किस्ती वालों को बुलाना पड़ा। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु की मर्जी को पूरा करते हैं, जब हम प्रभु की मर्जी में, परमेश्वर की मर्जी में रह करके कार्य करते हैं, जब हम उसकी मर्जी को पूरा करते हैं, मेरे प्रियो, प्रभु हमें बहुतायत से बरकत देता, उत्तम बरकतों से परिपूर्ण करता है। प्रभु हमसे प्यार करता, हमें हर प्रकार से बहाल करता है। एक और उदाहरण है पुराने नियम की। यहां सौल राजा और सैमुएल का वार्तालाप होता है, और परमेश्वर ने अमालेकियों के साथ युद्ध करने के लिए सौल को भेजा था, और ये बोलता का उनका सर्वनाश कर देना, सर्वनाश कर देना। और जब सैमुएल जो है मिलता है सौल को जा करके, और सौल राजा से पूछता है कि क्या जैसे परमेश्वर ने कहा था तूने सब कुछ कर दिया, सब कुछ उनको जो है कर दिया। और वो कहता कि हाँ, मैंने सब कुछ कर दिया है। और सैमुएल कहता है ये भेड़ों का, ये बकरियों का ममियाना, उनकी आवाजें ये कहां से आ रही हैं? और सौल राजा कहते हैं कि ये तो मैंने तेरे परमेश्वर यहोवा को बलिदान करने के लिए रखी है। और आगे से जवाब क्या दिया जाता है सैमुएल नबी के, कि परमेश्वर बलिदानों से इतना खुश नहीं होता जितना कि अपने आज्ञा पालन करने वालों से खुश होता है, क्योंकि आज्ञा का पालन करना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। प्रभु चाहते हैं जो कहा जाता है, प्रभु कहते हैं जो उसका हुक्म है, प्रभु क्या चाहते हैं जो उसका वचन है, प्रभु चाहते हैं जो किसी भी तरीके से परमेश्वर का वचन मुझ तक, आप तक, हम सब तक पहुंचाया जाता है, उसको हम माने, उसको पूरा करें। और प्रभु हमें उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करे, उत्तम बरकतों से परिपूर्ण करे, हमारी कमी घटी कमजोरी को प्रभु दूर करे, हमें हर रीति से प्रभु जो है खुशहाल बनाए रखे, बहुतायत का जीवन दे के प्रभु हमारा जो है मार्गदर्शन करे। लेकिन प्राय हमसे गलती हो जाती है। प्राय हम, प्रभु का वचन हमारे पास आता है, प्रभु का वचन हम सीख जाते हैं, प्रभु का वचन हम समझ जाते हैं, लेकिन जहां इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, उसे प्रैक्टिकली, उसे जो काम करने की बात, उसे अमल करने की बात आ जाती है, तो वहां हम चूक जाते हैं, वहां हम कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए प्रभु के वचन में आया है आज्ञा का मानना, हुक्म का मानना बलिदान चढ़ाने से बेहतर है। बहुत बार हमारे बीच में, हमारे साथ रहते हुए संसार में ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ है, बहुत पैसा है, वो पैसे के साथ ही जो है उद्धार को प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे प्रेरितों के काम में हमें पढ़ते हैं, जब जो है रसूलों के जो हाथ रखने से विश्वासियों के जो जीवनों में जो पवित्र आत्मा की सामर्थ आते थे, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगती थी। वहां एक शमौन करके नाम व्यक्ति था, वो पैसा लेकर के जो है पतरस को कहता है, उनके पैरों में रख दिया, मुझे भी ये वरदान दो। और जो है पतरस ने उनको डांटा, उन्हें मना किया,
और ये कहा कि तू परमेश्वर के वरदान को खरीदना चाहता है। बहुत बार हम खरीदना चाहते हैं, बलिदान चढ़ाना, पैसा है, हम जो दान की चीजें, चैरिटी के काम करके हम जो है उद्धार को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर इन बलिदानों से नहीं बल्कि अपने आज्ञा के पालन किए जाने से प्रसन्न होता है, क्योंकि आज्ञा का मानना बलिदान चढ़ानों से उत्तम है। और यहां हम देखते हैं इन अलग अलग लोगों को, हम यहां देखते हैं उन सेवकों को जो काना गलील की शादी में जिन्होंने कार्य किया, प्रभु यीशु मसीह ने जैसा कहा वैसा उन्होंने किया। यहां हम देखते हैं पतरस को, यहां उनके साथियों को देखते हैं जो उनसे कहा गया था वैसा ही किया। किसी प्रकार का संदेह नहीं, किसी प्रकार का आर्गुमेंट नहीं, किसी प्रकार की कोई भी नुक्ताचीनी नहीं, जैसा कहा था वैसा किया गया। अभी आप ये देखेंगे मरकुस की इंजील उसके दूसरे अध्याय में, वहां एक लकवे के मारे एक रोगी को प्रभु यीशु मसीह के सामने उसकी खाट को पाड़ के जो है डाला रखा जाता है, और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। और वो भी यह सोच सकता, मैं तो इतने समय से बीमार हूं, कमजोर हूं, मैं जब आया था मुझे तो चारपाई पे उठा करके यहां रखा गया था, मैं कैसे अपनी खाट को उठा सकता। लेकिन उसने आज्ञा को माना, जो यीशु ने कहा उसने उसको पूरा किया, उठा, खाट उठाई और सबके बीच में खुशी खुशी आनंद सामर्थ प्राप्त, चंगाई प्राप्त करके अपने घर को चला गया। और वचन में लिखा सबने अचंभा किया और कैसा कहा अभी तक ऐसा हमने किया, और बहुत लोगों ने विश्वास किया। मेरे प्रियो, हमें भी प्रभु की मर्जी को जानना, प्रभु की मर्जी को समझना, प्रभु के हुक्म को मानना और उसको पूरा करना। जैसे इफिसियों की पत्री 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं, 16 वचन से आगे कहते हैं, निर्बुद्धियों की नाई नहीं, बुद्धिमानों की चलो चलो, और ध्यान से देखो कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। और परमेश्वर की मेरे और आपके लिए मर्जी ये है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर की मर्जी मेरे और आपके लिए ये है कि जैसे मरियम ने कहा जो यीशु कहे वो करे, हमें वो करना है जो यीशु ने कहा, हमें वो करना है जो यीशु के वचन है, तो हम आशीष पाएंगे, मौज से होंगे और लोग विश्वास करेंगे, परमेश्वर को महिमा मिलेगी। परमेश्वर हम सब पर अपना अनुग्रह बनाए रखे, अपनी आशीष से परिपूर्ण करे कि हम उसकी मर्जी को, उसके वचनों को माने, हुक्म को माने और आशीष पाए। आमीन। ये हम प्रार्थना करें। हमारे महान सर्वशक्तिमान, हमारे दयावान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हुए आपके कदमों में आते हैं, आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपको धन्य कहते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं पिता, क्योंकि आप धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा के, इज्जत और सत्कार के योग परमेश्वर हैं। हमारे महान ईश्वर हैं, दयावान प्रभु हैं, अद्भुत रीति से मदद सहायता करने वाले परमेश्वर। आज के इन पवित्र वचनों के लिए जो बड़े सीधे साधारण तौर पर प्रभु शेयर किया गया है, और जिन्होंने सुना है उनकी जिंदगियों में प्रभु बहुतायत की बरकत आशीष हो। सब लोग प्रभु तेरे हुक्मों में बने रहे, तेरे वचनों में बने रहें और अपने जिंदगियों में तेरी हर उत्तम बरकत आशीष को प्राप्त करने वाले बन सके। प्रार्थना को आपके कदमों में लाते हैं, प्रार्थना सुने, स्वीकार करे, मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम में से प्रत्येक के साथ हमेशा होती रहे, आमीन।